दोस्तों स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम के सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें संख्या प्रणाली मतलब नंबर सिस्टम से हम लोग क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, नंबर सिस्टम काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में प्रश्न बनाता ही है। इसके अलावा आप मैथ्स के जितने भी चैप्टर पढ़ते हैं, पूरे मैथ्स में नंबर का ही खेल है, क्योंकि भाई ऐसे समझिए ना, मैथ्स किसका खेल है? नंबर का खेल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथियों, अगर आप RO यूपी PCS या फिर UPSI जैसे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए ये नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्लास की ओर। देखिए, संख्या प्रणाली की अगर बात करें तो इसमें मुख्य रूप से पढ़ना क्या है, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं का परिचय। संख्याओं का परिचय कहने का तात्पर्य, जैसे आपने परिमेय अपरिमेय ये संख्याओं के बारे में सुना होगा। संख्याएं भाज्य अभाज्य सम विषम पूर्ण संख्या, इसके बाद प्राकृतिक संख्या, ये सब यहाँ पर सीखेंगे। इसके बाद अगला बिंदु दशमलव और भिन्न, इसके बारे में विस्तार से सीखेंगे। घात व घातांक ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। करड़ी यहाँ पर आएगा। विभाज्यता प्रमेय, विभाज्यता प्रमेय मैथ्स को सॉल्व करने का काफ़ी अच्छा तरीका है। शेषफल प्रमेय हो गया। इसके बाद शून्य की संख्या जो पूछा जाता है, कितने जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरो, जिसके बारे में। गुणनखंडों की संख्या हो गया। वर्ग वर्गमूल है, घन घनमूल है। इसमें देखो और कई कॉन्सेप्ट है जिसका नाम यहाँ पर नहीं लिखा गया, जैसे इकाई अंक प्रमेय होता है, लास्ट के 2 डिजिट्स हो गए, है ना। ये सब यहाँ पर मैंने विविध लिख दिया। विविध का मतलब कंप्लीट यहाँ पर आ जाएगा। तो इन सभी बिंदुओं को विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखिए, नंबर सिस्टम अगर आपको सही से समझ में आता है ना, तो कुछ चीज़ों में आपकी अच्छी खासी सहायता होगी। सबसे पहले तो आपका कैलकुलेशन स्पीड ठीक हो जाएगा। अगर आप नंबर सिस्टम को सही समझते हो तो कैलकुलेशन स्पीड आपकी ठीक होगी। इसके बाद जो सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन चैप्टर होता है, यहाँ पर भी आपकी अच्छी खासी सहायता होने वाली है। सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, यहाँ तक कि पूरा मैथ्स जहाँ भी कैलकुलेशन की आवश्यकता है ना, हर जगह ये आपकी विशेष सहायता करेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा संख्याओं का परिचय। संख्याओं का परिचय मतलब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए नंबर क्या होता है। देखिए, बहुत ही बेसिक सी बात है। नंबर की बात करें तो ये गणित की एक इकाई है, क्योंकि नंबर गणित में आपको देखने के लिए मिलेगा। गणित की इकाई है, पहला पॉइंट। संख्या क्या होती है? गणित की इकाई होती है। अब इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? सामान्य तौर पर किसी चीज़ की गणना करने के लिए किया जाता है, या फिर कोई स्तर है, कोई लेवल है, उसके मापन के लिए नंबर का प्रयोग किया जाता है। गणना का मतलब ऐसे समझिए, मैंने यहाँ पर 4 लाइन खींच दिया। मैंने पूछा यहाँ पर कितनी लाइन है, आप बिना नंबर का नहीं बता पाएंगे, आप बोलेंगे 4। कोई भी चीज़ गणना करने में संख्या आएगा। स्तर को मापना, जैसे मान के चलिए आपका वजन 50 किलो है, ठीक। अब पूछा गया कि आपका वजन कितना है, आपने कहा 50। अब बिना इससे पता नहीं चलेगा। मान लीजिए ये एक पॉइंट A है, एक पॉइंट 2 B है। मान लीजिए ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। दोनों के बीच की दूरी है 10 किलोमीटर। अब पूछा गया कि इसके बीच की दूरी कितनी, आप एक नंबर के माध्यम से ही चीज़ों को स्पष्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि अब समझ चुके होंगे आप संख्या क्या होते हैं। गणित की इकाई है, इसका प्रयोग किसी चीज़ की गणना करने में या किसी लेवल को मापने में किया जाता है। अब संख्या का प्रदर्शन जिस प्रकार से किया जाता है, तो संख्या 2 प्रकार का बनता है। एक होता है डिजिट और बाकी नंबर तो होता ही है। जब कभी भी संख्या को सिंगल लिखा जाएगा, सिंगल का मतलब एकल लिखा जाएगा, तो उसे हमेशा डिजिट कहेंगे। ये डिजिट होता है 0 से लेकर 9 तक। कुल डिजिट्स की संख्या होती है 10। आप इसको चाहे तो पूरा लिख सकते हैं। देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कुल 10 डिजिट होते हैं। सबसे छोटी डिजिट की बात करेंगे 0 हो गया, सबसे बड़ी डिजिट 9 हो गया। देखिए, अब कोई भी नंबर लिखा जाता है ना, उसको हमेशा डिजिट के फॉर्मेट में ही लिखते हैं। जैसे आपने आधार कार्ड का नंबर देखा होगा, बताया जाता है आधार कार्ड का नंबर क्या होता है, ऐसे कहते हैं कि 12 डिजिट्स का नंबर है। मोबाइल नंबर, देखिए 10 डिजिट का मोबाइल नंबर बोला जाता है। ऐसे भी बोला जा सकता है 5 संख्याओं का। अगर 5 संख्या बोलेगा तो फिर तब तो आपको डबल डबल लेना पड़ेगा। तो कैसे पता चलेगा कि 5 संख्या या 3 संख्या या 4 संख्या? अब जैसे आपके फ़ोन पर कोई कोड आता है, OTP आता है, तो आपने देखा होगा, बोला जाता है 4 अंकों की OTP या 6 अंकों की OTP जैसा होता है। तो अंक भी आप समझ गए। कोई भी चीज़ जो सिंगल लिखा जाएगा उसको हमेशा डिजिट कहेंगे। डिजिट की संख्या 10 होती है। सबसे छोटी डिजिट क्या है? 0 और सबसे बड़ी डिजिट 9। अब देखिए, यहाँ से एक चीज़ आप समझते हुए चलेगा, स्थानीय मान और जाति मान। देखिए, स्थानीय मान क्या है? जैसे मान लीजिए मैं एक संख्या लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 25 20 40 61 17। अब देखिए, ये जिस पोजीशन पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ये सब आपने पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए ये 6।
अब ये 1000 के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान होगा 6000। अब जैसे अगर आप इसको देखेंगे ये लाख के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान होगा 4 लाख, ये चीज़ होता है। ठीक, और जाति मान की बात करें, जैसे यही नंबर यहाँ पे मैंने लिख दिया 25, 20, 40, 61, 17। अब जाति मान पर कोई फर्क नहीं है, जैसे 6 का जाति मान 6 ही है, 4 का जाति मान 4 ही है, 5 का जाति मान 5 ही रहेगा, लेकिन स्थानीय मान बोला जाएगा तो ये अलग अलग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संख्या के प्रकार के बारे में बताया गया। संख्या कई प्रकार की हैं, जैसे वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या हमारे सिलेबस में नहीं है, किसी काम का नहीं है, मतलब वर्तमान में इसकी बात नहीं करेंगे। वास्तविक संख्या की बात करें, रियल नंबर्स अंग्रेजी में कहते हैं। वास्तविक संख्या देखिए यहाँ पर कई प्रकार हैं इसके, जैसे पहले बताया गया परिमेय संख्या और फिर है अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ से एक स्टेटमेंट वाला प्रश्न आता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ऐसे पूछा जाएगा कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक है, जैसे ऐसे बोला जाएगा कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक है। देखिए अगर आप सभी परिमेय को वास्तविक कह देंगे तो अपरिमेय कहाँ जाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। ऐसा भी बोला जाता है कि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक हैं, ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर आप बोलेंगे कि सभी परिमेय, देखिए अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट वाला प्रश्न पेपर में अक्सर पूछा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे बोला जाता है कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती है। देखिए अगर सभी वास्तविक को आप परिमेय बना देंगे तो वास्तविक के अंदर अपरिमेय भी आता है, तो कहाँ जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत होगा। या ऐसे पूछ ले कि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती हैं, ये भी गलत होगा। क्योंकि अगर आपने सभी वास्तविक को अपरिमेय कह दिया, इसको ऐसे समझिएगा, देखिए ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या के दो फॉर्मेट है, एक है परिमेय और एक है अपरिमेय। अब आप ये बोल दो कि सभी वास्तविक परिमेय हैं, तो फिर भाई अपरिमेय तो इसमें नहीं आया ना, इसलिए गलत हो जाएगा। या आपने बोल दिया कि सभी वास्तविक अपरिमेय, तो परिमेय नहीं आ रहा, इसलिए गलत हो जाएगा। हाँ, अगर ये उलट कर दे कि सभी परिमेय वास्तविक हैं तो ये सही होगा, सभी अपरिमेय वास्तविक हैं ये भी सही होगा। तो स्टेटमेंट वाला ये जो प्रश्न बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब संख्याओं के परिचय की बात करें तो इसमें कई प्रकार की संख्या, जैसे प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, विषम है, भाज्य हो गया, अभाज्य है, सहअभाज्य, द्विभाज्य। एक एक करके हम लोग सबके बारे में समझेंगे, लेकिन आज की क्लास में ना परिमेय और अपरिमेय पकड़ना सीखेंगे। देखिए अब यहाँ पर चीज़ों को मैं थोड़ा यहाँ से एक चार्ट बना के आपको समझाता हूँ। देखिए कोई भी अगर संख्या लिखना होगा, संख्या आप दो तरीके से लिख सकते हैं। संख्या कितने तरीके से लिखा जाएगा, दो तरीके से। एक संख्या लिखा जाएगा जिसमें दशमलव नहीं होगा, बिना दशमलव का रहेगा, और एक संख्या होगा जिसमें दशमलव रहेगा, मतलब दशमलव युक्त संख्या होगी। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दशमलव नहीं होगा और दशमलव होगा। जो दशमलव नहीं है ऐसी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। ठीक, जहाँ पर भी दशमलव नहीं है ऐसी संख्याओं को पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांक तीन तरीके का होता है, धन पूर्णांक जो कि संख्याएं प्लस में लिखी जाती है, 1 2 3 4 ये सब। ऋण पूर्णांक संख्याएं निगेटिव लिखी जाती, -1 -2 ये सब चीज़। और इसके बाद शून्य पूर्णांक, ये हमेशा 0 रहेगा। पूर्णांक समझ में आ गया। अब दशमलव युक्त संख्या की बात करें तो इसको भी तीन प्रकार से लिखा जा सकता है। इसको बेसिकली पहले दो में बांटा जाता है, फिर तीन होता है। देखिए पहला क्या होता है कि जब दशमलव पूर्णतः विभाज्य हो जाए। दशमलव क्या हो, पूर्णतः विभाज्य हो। जैसे कोई भी दशमलव लिखा गया पूर्णतः विभाज्य, जैसे मैंने लिखा 2.54। अब आगे कोई नंबर नहीं, मतलब दशमलव पूरा पूरा कट चुका है। अच्छा कैसे पता चलेगा कि दशमलव कट चुका है, तो उसमें कभी भी डॉट 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 या फिर बार का प्रयोग नहीं किया गया होगा। इसका प्रयोग नहीं होगा तो आपको पता चलेगा दशमलव पूर्णतः विभाज्य। दूसरा तरीका क्या होता है कि जब दशमलव पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा, पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा। ये कैसे पता चलेगा कि नहीं है, तो इसमें डॉट 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 या फिर बार लगा होगा। जैसे देखिए मैंने लिखा 3.254 डॉट डॉट डॉट। अब आगे ये संख्या नहीं कटा है। अब इसको आप फिर से दो पार्ट्स में रख सकते हैं। देखिए क्या होगा, दशमलव के बाद के जो अंक है ना वो रिपीट करेंगे, दशमलव के बाद के अंक रिपीट करेंगे, उनकी पुनरावृत्ति होगी। और यहाँ पर जो है दशमलव के बाद के अंक रिपीट नहीं करेंगे, मतलब इनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। देखिए आपने कहानी क्या लिखी है, संख्या आप दो तरीके से लिख पाएंगे। पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या ऐसी होगी जिसमें दशमलव नहीं होगा, आप इसे पूर्णांक कहेंगे। फिर दशमलव होगा तो इसे पूर्णांक नहीं कहेंगे। पूर्णांक तीन तरीके के, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। दशमलव युक्त संख्या पहले दो पार्ट्स है, जब दशमलव पूर्णतः विभाजित है, आपने यहाँ पर लिख दिया। जब दशमलव पूर्णतः विभाजित नहीं है, ये दो तरीके के होते हैं, दशमलव के बाद के अंक रिपीट करेंगे और यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। तो ये जो अंतिम स्टेप आपने लिखा है यही संख्या परिमेय होता है, अपरिमेय होता है। ये अपरिमेय है, बाकी जितना है ना
सब का सब परिमेय है, याद रखिएगा। देखो जब दशमलव न तो कटेगा और न ही रिपीट करेगा, इसी को कहते हैं नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, आपने किताबों में पढ़ा होगा। ये हमेशा अपरिमेय होता है, इरेशनल होता है। बाकी जितने हैं ना सब के सब क्या है, परिमेय है। अब इसका शॉर्टकट हम आपको बताएं, कभी आपको परेशान नहीं होना है, कोई भी चीज़ आ रहा है। देखो सीधा सा पॉइंट, अगर कोई संख्या दिखा उसमें दशमलव नहीं है, अगर दशमलव नहीं है तो आप आंख बंद करके बोल दीजिएगा कि संख्या परिमेय है। ठीक, पहला पॉइंट स्पष्ट हो गया। अगर दशमलव है, अब दशमलव है तब क्या करेंगे, तब के लिए दो चीज़ देखना कि दशमलव कटा है कि नहीं कटा है। देखिए अगर दशमलव है तो यहाँ पे देखिएगा दशमलव विभाज्य है कि नहीं। विभाज्य का मतलब अगर उसमें डॉट 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 और बार नहीं लगा होगा तब भी संख्या क्या होगा, परिमेय होगा। ठीक, यहाँ पर भी परिमेय है। अब अगर दशमलव विभाज्य नहीं है, मान के चलिए ऐसा दशमलव लगा है जो विभाज्य नहीं है, तो इसके भी दो पहलू निकल के आएंगे। जो अंक है वो रिपीट कर रहा है, अगर रिपीट कर रहा है तब ये परिमेय होगा, और अगर रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं किया तभी जा कर के ये अपरिमेय बनेगा, अन्यथा हर कंडीशन में परिमेय ही रहेगा। तो बहुत ही आसान पॉइंट है, आप आराम से समझ गए होंगे कि जब कभी भी दशमलव न तो पूर्णतः कटेगा और न ही रिपीट करेगा तभी अपरिमेय होगा। जैसे देखिए 2.345 मैंने लिखा, 3.0707 डॉट डॉट डॉट, 3.251254 डॉट डॉट डॉट, 1.01001001 डॉट डॉट डॉट। देखो पहली संख्या क्या है, परिमेय है क्योंकि दशमलव पूरा पूरा कट गया। दूसरी संख्या भी अपरिमेय है क्योंकि दशमलव के बाद 0707 रिपीट कर रहे हैं। देखिए इसमें ये रिवीजन नहीं है, इस वजह से अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। तो अपरिमेय इतना आपका क्लियर हो गया। ठीक, दूसरा पॉइंट देखिए, कोई भी संख्या जो करड़ी के अंदर फंस जाए और हर संभव प्रयास करने के बाद भी पूर्णांक बनकर बाहर ना निकल पाए, बात को समझिएगा, ये मैं सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई भी संख्या जो करड़ी के अंदर फंस जाए, आपने हर संभव प्रयास किया, पूर्णांक के रूप में बाहर ना आ पाए, वो हमेशा अपरिमेय। जैसे देखिए मैंने लिखा 8, 8 को अगर आप हल करेंगे तो लिखेंगे 2 करड़ी में 2। अब इस 2 को आप पूर्णांक के रूप में बाहर नहीं निकाल सकते, मतलब ये संख्या अपरिमेय है। मैंने लिखा 22/7, जो पाई होता है ना, पाई हमेशा अपरिमेय होता है, ये 22/7 अपरिमेय माना जाएगा। तो परिमेय अपरिमेय की इस क्लास से आपको काफ़ी मदद मिली होगी, चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। अब अगली क्लास में हम लोग संख्याओं के प्रकार को देखेंगे, जैसे पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, और उनसे बनने वाले प्रश्नों को भी समझेंगे। तो क्लास उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इससे आपको फ़ायदा भी हुआ होगा। इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और RO या फिर UP PCS की अगर कंप्लीट तैयारी करना है तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।